वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास शुरू करेंगे वो बेसिकली हम लोगों का जो अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा है। ओके, अकाउंटेंसी क्लास 12 इसका जो सीरीज चल रहा है। ओके, एनसीईआरटी का जो जितना भी क्वेश्चन है वो जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का आज मतलब हम लोग जो चैप्टर के ऊपर क्लास लेंगे वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, ऑलरेडी इसका ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्लास भी किया, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, इसका जो क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का। ओके, वो है क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्लास हम लोगों ने 14 तक कंप्लीट किया। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 14, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने अपलोड मतलब क्लास भी किया। एंड इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो यूट्यूब पर भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया, तो वहाँ पर भी जाके तुम लोग आराम से जाके देख सकते हो। ओके, पेज नंबर जो रिप्रिंट बुक से 100 ओके। ओके, ये एनसीईआरटी बेसिकली हम लोगों का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सीरीज चल रहा है। ओके, जितना भी न्यूमेरिकल से एनसीईआरटी क्लास 12 एंड 11 का जितना भी न्यूमेरिकल से ओके उसका हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं आज ये जो क्वेश्चन है। अच्छा, ये रिप्रिंट बुक्स है, ठीक है, ये भी याद रखना। तुम लोगों का पेज में शायद नहीं मैच होगा। रिप्रिंट बुक्स 2026 2027 का जो एनसीईआरटी का पोर्टल में क्या हुआ, जो ये रिप्रिंट हुआ वो ओके वही पीडीएफ है। ओके, देखते हैं। द बुक्स ऑफ राम एंड भारत showed that the firm's capital on 31st 12 2016। ओके, कब एक राम एंड भारत का क्या है, द फार्म्स कैपिटल ऑन 31st 12 2016, मतलब राम एंड भारत ये दो पार्टनर से मान लो, राम एंड भारत और भारत। ओके, ये दो पार्टनर्स है और उनका जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल 31st 12 2016 जो इनका कैपिटल है वो कितना, 5 लाख। ओके, अच्छी बात है। ओके, इस दिन उनका जो 31st 12 2016 उस दिन उनका जो कैपिटल था वो कितना था, उस दिन उनका कैपिटल था 5 लाख। एंड द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years 2015 2014 2013 2012 एंड 2011 रेस्पेक्टिवली कितना है, 40,000 50,000 55,000 70,000 एंड 85,000। मतलब लास्ट 2015 से लेके ओके 2011 तक क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो 2015 का प्रॉफिट क्या था, जो 40,000, 2014 का 50,000, 2013 का 55,000, 2012 का मतलब 2012 का 70,000 एंड 2011 का 85,000। ओके, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला, सॉरी, वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला, किस किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। किसके बेस पॉइंट पर, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स के बेस पॉइंट पर ऑफ द लास्ट 5 years एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मतलब इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो कितना है, 10%। ओके, और इसके साथ लास्ट 5 years का क्या दिया हुआ है हम लोगों को, लास्ट 5 years का हम लोगों को कुछ प्रॉफिट्स दिया हुआ है फ्रॉम द 2015 टू 2000 लास्ट 2011 तक क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है। और इससे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे। एंड हम लोग का जो रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 5 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये है हम लोगों का एक्सपेक्टेशन कह सकते हो कि हम लोगों को जितना भी मतलब हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, हाँ ये इस बिजनेस में इस साल हम लोगों का मिनिमम 50% प्रॉफिट आएगा, ये है नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। ओके, क्लियर इट, इतना क्लियर। तो ये देखो, देन क्या बोला, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। तो देखते हैं, ठीक है। ओके, लिखो।
लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहले इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग दिखा देते हैं। देखो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले देखो, पहले हम लोगों को बोला भाई वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छी बात है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला हम लोगों को वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो सर? मतलब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट्स में, तो सुपर प्रॉफिट्स एवरेज सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स इनटू एवरेज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब देखो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, या नहीं तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसी बात को याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट बाय 100, ठीक है। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो कि टोटल टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट, सब टोटल प्रॉफिट्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सुपर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या, देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ओके, जो बड़ा होगा वो ही कर देंगे। तो सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस या नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला, जस्ट क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते। तो देन हम लोग एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट तो हम लोगों को यहाँ पर ये है 5 लाख से, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो देखो, सो सो नंबर ऑफ ईयर्स का जितना प्रॉफिट है, सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ओके। तो कितना प्रॉफिट है? फर्स्ट ईयर है 50,000, ना सॉरी 2015 में कितना है? 40,000, प्लस 2015 में सॉरी 2015 2014 में कितना था? अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखो, ये लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये इसको उल्टा लिख दो, 2011 से लिखो। मतलब पहले है 85,000, 2011 में कितना है? 85,000, ओके। कोई बात नहीं, जे जे वो जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। 85,000 प्लस 2012 में कितना है? 70,000, ईजी हो जाएगा ना। 70,000 एंड 2013 में कितना है? 55,000 प्लस 2014 में कितना है? 50,000 एंड 2015 में 40,000, ओके। सो कितना यहाँ से 5, तो देखो कितना होगा? 0,0,0,0,0, ओके। सो उसके बाद क्या है? 5 5 10 10 का 0, हाथ में कितना है? 1 5 1 प्लस 4 5 5 10 10 15 10 प्लस 5 15 15 प्लस 7 27 22 22 प्लस 8 30, मतलब 3 लाख। कितना हो रहा है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 5। सो 3 लाख से 5 को डिवाइड, मतलब सॉरी 3 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, बोलो
60,000, कितना आएगा 60,000। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट है। ये हम लोगों का क्या है भाई, दिस आवर एवरेज प्रॉफिट। ये हम लोगों का क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे बोलो, देन उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, तुम लोग नीचे कंटिन्यू करना। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिख देना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 5 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 लाख इनटू रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 50,000। मतलब देखो हम लोग का जो नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेक्टेशन था, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कितना था 50,000। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन हम लोग का कितना है 50,000। ठीक है, और हम लोग का जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना 60,000। ओके, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके ना, तो गुडविल देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद लिखो कि कहाँ से वैल्यू ऑफ गुडविल कहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोला, फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स का क्या नाम दिया, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज ये लिखना। ओके, एवरेज क्वेश्चन में डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन में बोला एवरेज बोला, सो दैट एवरेज लिख देना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जस्ट सुपर प्रॉफिट लिख के नहीं आना। ठीक है, नंबर काट देगा तो क्या करोगे, ओके वो चीज़ ना हो, नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, फिर भी एवरेज सुपर प्रॉफिट ही लिखना, जो बोला वो ही लिखना। तो क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000। तो डिफरेंस कितना है 10,000। डिफरेंस कितना है 10,000। डिफरेंस कितना है भाई 10,000। तो देन हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो, अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट आ गए तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नॉर्मल, सॉरी नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, लिखो वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नॉर्मल, सॉरी नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना 10,000, नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना बोला, नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 ईयर्स, नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा 30,000। ये है तुम लोगों का आंसर। ओके, ठीक है, ये क्या है, ये आंसर है 30,000। क्लियर इट, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो नंबर एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000 एंड नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है 3 ईयर्स। तो कितना आया 30,000, आंसर क्या है 30,000। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजन एंड रजानी, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है वो, मतलब जितना भी ये क्वेश्चन होगा इसका सोल्यूशन होगा वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन आराम से ये करो, बाद में भी तुम लोग जाके रिवीजन कर सकते हो। ओके, कोई भी इशू होगा तो बाद में जाके तुम लोग आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं।